के लिए सुंदर हालेलुया दिन प्रभु ने उनको दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक परमेश्वर के वचन से पढ़ लीजिए, गिनती की किताब उसका 20 अध्याय है, उससे उसका 20 से लेकर 22 से लेकर 29 तक। नंबर्स चैप्टर 20 verse 22 to 29। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਾਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਖਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਵਾ। ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਵਾਏ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੀਆਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ उतरे। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश में कूच करके होर नामक पहाड़ के पास गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मिलाप नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे धोखा किया। यहोवा परमेश्वर ने हमेशा मूसा से बातचीत करते रहा। मिस्र से इस्राएली लोगों को लेकर आने के वक्त में हर वक्त में एक बातों को स्टेप बाय स्टेप मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत करते रहा। इधर हमने एक दुख की एक बातें हम सुन रहे हैं। मूसा से यहोवा परमेश्वर ने अपने भाई के बारे में, बड़ा भाई के बारे में एक बात बता रहे हैं। उधर ये लिखा है 24 पढ़ना। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मिलाप नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे कहना नहीं माना। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के सम्मुख में कहना मानते हैं या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज्ञाकारी बनना परमेश्वर के सम्मुख में बहुत उत्तम बात है। कई बार हम छोटे छोटे बातों में हम सोचते हैं, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। परमेश्वर ने हमसे बैठने के लिए मना करे तो नहीं बैठना, उठने के लिए मना करे तो नहीं उठना, जाने के लिए मना करे तो नहीं जाना, आने के लिए मना करे तो नहीं आना। परमेश्वर ने हमसे क्या बताया है, क्या करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको हुक्म देते हैं, उस हुक्म को हम मानना है। चाहे वो बड़ी बातें छोटी बातें हैं, बड़ी छोटी की बात नहीं है। परमेश्वर के हजूर में परमेश्वर ने बोला है वैसे के वैसे ही करना है। हालेलुया। आप पूछेंगे यदि ये छोटे छोटे बात भी हम मानना है, जरूर मानना है। अभी उनके लिए मूसा और हारून के लिए बिल्कुल छोटा एक हल्का सा एक बात है। हारून के जीवन में क्या क्या नष्ट हुआ है उसके बारे में मैं आपसे बताने के लिए आज चाहता हूं। परमेश्वर के हजूर में मैं बैठकर प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर की आत्मा मुझसे बहुत साफ साफ कुछ बातें बताया। उस बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए चाहता हूं। हम इसी किताब का 20 अध्याय पढ़ने के वक्त में ही 20 का पहला आयत पढ़ने के वक्त ही एक मौत के साथ शुरू होता है। 20 का पहला आयत। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕਦਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਅਮ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
पहले महीने की सारी उधर मिरियाम का मौत के बारे में, मूसा का बड़ी बेटी के बारे में, उधर मौत के बारे में उधर लिखा है। ये जो 20 अध्याय दो मौत को मिरियाम का और अहरोन का दोनों का हालेलुया मौत को 20 अध्याय में हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहां से सुनो, इधर दुख के बाद मिरियाम के जीवन में बहुत कुछ हो गया। मैं मिरियाम के बारे में नहीं है, मैं अहरोन के बारे में आपसे थोड़ा सा बताने के लिए चाहता हूं। इधर लोगों ने कादेश से आगे आने के वक्त में उनको पानी खत्म हो गया, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। जब पानी नहीं है, मूसा के पास आकर लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, आपको उधर रहना अच्छा था, इधर आकर मरना का जरूरत क्या है। ऐसे करने के वक्त में मूसा और अहरोन दोनों मिलाप वाले तंबू के सामने मुंह के बल में गिर गया, गिर कर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर आप लोग ध्यान रखना, क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना शुरू किया। हम लोगों को पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने उनसे बोला, 20 का 10 से 13 तक पढ़ना जी। ਅਤੇ मूसा अहरोन ने सभा ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾਲੂ ਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਡਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ मूसा ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਡਿੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਅਤੇ अहरोन ਨੂੰ ਆਖਿਆ, उसका 7 पढ़ना जी, और उसका 5 से पढ़ना जी। 5 ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਲਿਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹਜ਼ੀਰ ਨਾ ਦਾਖ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਅਤੇ ਅਹरोन ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। हिंदी में पढ़ना 5 से। और तुमने हमको मिस्र में से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है, वहाँ जो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार या एक बड़ा लिस्ट इस्राएली लोगों ने मिस्र में हमने ओ खाया, ये खाया, बहुत कुछ हालेलुया लंबे लिस्ट में, लिस्ट के बारे में नहीं है, आगे बढ़ा जी। यहाँ तक कि पीने के लिए कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और अहरोन लोगों ने आकर शिकायत बोलने के वक्त में मूसा और अहरोन क्या किया? अहरोन मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और मुंह के बल गिरे। कहा? मिलाप वाले तंबू के सामने द्वार के पास जाकर मुंह के बल गिरकर और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। मतलब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने बोलना शुरू किया, लोगों ने पानी मांग रहा है, परमेश्वर लोगों ने पानी मांग रहा है, हम अभी क्या करें, क्या करें? उन्होंने प्रार्थना किया। तो यहां से प्रार्थना के समय में उधर क्या आया? तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। नहीं, उन्होंने मुंह के बल गिरा, यहोवा का तेज दिखाई दिया। यहोवा का तेज उधर प्रकट हो गया, यहोवा का हजूरी उधर आ गया, यहोवा खुद उतर कर आ गया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, लोग दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का हजूरी अपने आप उतर कर आया। कितना पावरफुल प्रेयर है, कितना पावरफुल प्रेयर है। परमेश्वर के हजूरी को प्रार्थना कर परमेश्वर के हजूरी को नीचे उतारना है, तो कितना पावरफुल प्रेयर है। एक छोटी प्रेयर नहीं है, पावरफुल प्रेयर है। तो ये प्रार्थना किया, आगे तब यहोवा ने मूसा से कहा, उत्तर मिल रहा है, उस लाठी उत्तर मिल रहा है। परमेश्वर खुद आकर उत्तर दिया, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उनको दिया। ओके, उस लाठी को ले और तू अपने भाई अहरोन के समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगा। इस प्रकार ओके, एक और बात, उधर ए लिखा है, चट्टान से बातें कर। चट्टान से, यू कमेंट टू रॉक। आप बोलना,
पानी अपने आप निकल कर आएगा। बोलना, पानी अपने आप निकल कर आएगा। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, बोलना, पानी अपने आप। एक और बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं, बोलना, पानी, पानी, पानी अपने आप निकल कर आएगा। ओके, आगे। इस प्रकार से तो चट्टान में से उसे लिए जल क्या निकाला। है? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे बहुत पानी फूट निकला और एक मिनट, इधर पढ़ लीजिए, इधर देख लीजिए। इधर यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला? प्रार्थना करने वाला मैं और आप, परमेश्वर ने कुछ बातें हमसे बात बोलते हैं। प्रार्थना के बीच में हम दर्शन के जरिए, प्रार्थना के बीच में हम स्वप्न देखते हैं, हम आवाज सुनते हैं। प्रार्थना के बीच में परमेश्वर ने हमें क्या बोला वैसे ही करना है, घमंड नहीं करना, आज्ञा मानना। प्रार्थना के बीच में, पावरफुल प्रार्थना के बीच में परमेश्वर अपने आप उतर कर आया। परमेश्वर ने बोला चट्टान से तुम बोल, चट्टान से तुम कहो, तो क्या हो जाएगा? पानी निकल कर आएगा। इधर 17 पढ़ने के वक्त में इन्होंने क्या किया? सोटी से 17 एक और पढ़ना, 11 में, सॉरी 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा। फिर आंसू, आज्ञा ना माने तो कितना भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कितना भी उपवास करने वाला व्यक्ति, कितना भी परमेश्वर के हजूर में बैठने वाला व्यक्ति, कितने घंटे घंटे तक परमेश्वर के हजूर को महसूस करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के आमने सामने देखकर बात करने वाला व्यक्ति, कौन है तो भी, कैसे है तो भी, परमेश्वर का आज्ञा ना माने तो क्या क्या है, वो आगे हम देखने के लिए जा रहे हैं। फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं? हमारा मन मर्जी नहीं है। कई बार शैतान ने हमारे दिल के अंदर मन मर्जी करने के लिए मौका देता है। हमसे प्रभु ने क्या बोला? हालेलुया। कई बार कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछते हैं, पास्टर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही बोलता हूं, बाइबल में जो लिखा है वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कल एक पास्टर जी ने मेरे को फोन किया, लेडी पास्टर है, लेडी पास्टर ने मेरे को फोन किया। फोन करते करते उन्होंने ये पूछने लगी, पास्टर जी क्या लेडीज को मैं सेवा करती हूं, मैं क्या बपतिस्मा दे सकती हूं या नहीं? मैंने बोला कई लोगों ने बपतिस्मा दे रहे हैं, देते भी हैं, फिर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। आप किसको मानना है वो आपके मर्जी है। लोग जो करते हैं उसको मानना है या बाइबल जो बोलते हैं वो उसको मानना है, वो आपके मर्जी है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलना। फिर हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कहा वो करे। हालेलुया। आपको पता है हम 7 तो पढ़ा, 7 में क्या है? तुम कल पानी अपने आप निकल कर आएगा। परमेश्वर चट्टान के अंदर रहकर वो पानी बात माने तो मैं और आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं होते हैं। परमेश्वर जो ना कर हम वही करते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उधर ना बैठ, उधर ही बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बोलेगा ये नहीं देना, हम वही करेंगे, हम उपवास करेंगे। हम अपने आप परखना प्यारे आंसू। आरोन और मूसा से भी ज्यादा पवित्र नहीं है मैं और आप। प्रभु यीशु मसीह की दया से उसके हजूरी में ही हमको बैठने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। उसका दया है, हम आज का दिन देख रहे हैं, उसका दया है। और हमें प्रार्थना किया, प्रार्थना के समय में अपने आप परमेश्वर का आपको वो इमेज कर देख सकते हैं। इन्होंने किया मिरावाली थम्बू के दौर में गिरा, परमेश्वर का तो तेज अपने आप, हालेलुया, इनका मन की दुख, मन की हालेलुया, वो बाहरपन परमेश्वर जानता है। बोझ प्रभु ने जाना, अपने आप उतर कर आया। बात कर रहे हैं,
जब उत्तर मिल गया, मन मर्जी करना शुरू किया, मैं और आप इस अनाथ हो गए। हालेलुया। और इधर देखा, उधर यहोवा देख रहा है, उधर भी उनके साथ परमेश्वर है। उसका 12, परंतु मूसा और फिरौन से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझसे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मैंने आंसू प्रार्थना किया, उत्तर पाया, लोगों के लिए भलाई के कारण हो गया। परमेश्वर के समूह में हालेलुया दोषी हो गया। ये परमेश्वर की गलती नहीं है। कई बार हम बोलते हैं शैतान ने वो किया, शैतान की कोई मतलब ही नहीं है। हमारे बिल्कुल हमने किया है, हालेलुया गलती किया है, परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया है। ओके, इसका वजह से अहरोन को क्या क्या नष्ट हो गया है। देखो, प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला कल, मूसा और अहरोन ने कहा नहीं है, सोटी से 2 बार चट्टान के ऊपर मार दिया। उसके वजह से क्या क्या नष्ट हो गया हम देखेंगे। गिनती की किताब 20 का 24 जो हमने पहले पढ़कर शुरू किया, वो उधर ही हम वापस आ रहे हैं। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मिराब नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा। एक वायदा का देश नष्ट हो गया। हालेलुया। इसमें देखो, चट्टान के ऊपर मारने से उनको क्या फायदा मिला? लोगों के सामने आई एम समथिंग, आई एम ग्रेट, दिखावा, दिखाने के लिए। परमेश्वर के हजूर में परमेश्वर ने जो कुछ बोला वो नहीं किया। एक देखो, 40 साल एक छोटी बात नहीं है। 40 साल उन्होंने पैदल आया, हालेलुया, जहां जाना था कनान देश की ओर, कनान देश की ओर। मेरा अपना देश है, कनान देश की ओर मैं जाना हूं। कनान देश, कनान देश, कनान देश। कनान देश में पहुंचने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का बात नहीं माना। पहले अफसोस में और आप स्वर्गीय देश की ओर हम चल रहे हैं। मैं और आप स्वर्गीय देश की ओर हम चल रहे हैं। अब अपने परखना है, हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं या नहीं। क्या मैं सच में उसका बात को ही मानकर, उस आज्ञा को ही मानकर मैं जा रहा हूं या नहीं है, देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक है वायदा का देश नष्ट हो गया। वायदा का देश नष्ट हो गया। इस्राएल के लिए वायदा का देश बहुत है। हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए स्वर्ग है। हालेलुया। हम स्वर्ग के लिए हम रह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने बोला है, हम इधर परदेशी हैं। हमारे लिए एक नगर इधर है ही नहीं, हम इधर परदेशी है। हमारा अपना एक नगर है। ओ हालेलुया, हाथ से नहीं बनाया है। हालेलुया। उस नगर के और हम कुछ में हैं। वायदा का देश नष्ट हो गया। हालेलुया। 26 और 28 दोनों एक ही बात है। 26 पढ़ना। और हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजर को पहनाओ। तब हारून वही मरकर अपने लोगों से जा मिला। तब मूसा ने उसका वस्त्र को उतारना, पदवी को खत्म कर दिया। एक छोटी पदवी नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोला, उसका वस्त्र को उतारना। पहला महायाजक है। याजकगण के लिए यहोवा परमेश्वर ने हारून को, उसका पीढ़ी को, उसके गोत्र को यहोवा परमेश्वर ने चुना।
हालेलुया। उसका हालेलुया पदवी से ही हटा दिया, उसका कपड़ा उतार दिया। एक आम कपड़ा नहीं है, हालेलुया, आम कपड़ा नहीं है। आप घर में जाकर पढ़कर देखना, कूच की किताब, निर्गमन की किताब 28 अध्याय पूरा ये वस्त्र के बारे में लिखा है। 28 अध्याय में ये वस्त्र हालेलुया आम नहीं है, सोना है और उसमें कई तरह पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, और उसके एक एक साइड में कौन सी रिंग का हालेलुया धागा को इस्तेमाल किया। इससे बोले तो आज के हालेलुया बात देखे तो करोड़ों से भी ऊपर, कई करोड़ों का हालेलुया मूल पाना पड़ेगा उस वस्त्र के लिए। हालेलुया। हम 28 अध्याय पढ़ने के वक्त में जब यहोवा परमेश्वर ने हारून को याजक के रीति में चुन रहा है, उस उधर लिखा है उसके लिए विशेष वस्त्र बनाना है, विशेष वस्त्र बनाना है। मेरे आंसू विशेष वस्त्र बनाना है तो परमेश्वर ने अहरोन से ये सोचा होगा। अहरोन के बारे में लोग अहरोन को देखने के वक्त में एक अलगता आई, एक स्पेशलिटी, एक ये दूसरे से भी एक स्पेशल होना चाहिए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने बोला इस याजक के लिए स्पेशल कपड़ा बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी हालेलुया यही हालेलुया अवतार दिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहनने के लिए हमको मौका दिया। जब प्रभु के बातों को हम छोड़ देते हैं, जब हम अपने मन मर्जी करते हैं, हालेलुया, हम नष्ट हुए गणों के बीच में पड़ जाते हैं। हालेलुया। ये वस्त्र के बारे में हम देखने के वक्त में कई जगह में है। हम पहला किताब उत्पत्ति का किताब हम पढ़ने के वक्त में उधर भी एक वस्त्र के बारे में हम पढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं हालेलुया 2:25 उत्पत्ति का 2:25 पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है वो लोग नंगा थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, परमेश्वर का महिमा को उन्होंने पहना। हालेलुया। पढ़ लीजिए। अते मर्द अते ओ जिनी दोवे नंगे सर पर संगरे नहीं सा। हालेलुया। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। 3 के साथ तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। परमेश्वर का महिमा के वस्त्र नष्ट हो गया, तब पता चला हम नंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस पोजीशन में रखा है, जिस अहदा में रखा है, पदवी में रखा है, हम उस पदवी को हम परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के वजह से उस पदवी से दूर नहीं होना। हालेलुया। उन्होंने हम अच्छा तरह जानते हैं आदम और हवा के बारे में, परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने नहीं माना, उनका कपड़ा नष्ट हो गया। और स्थान एदन की वाटिका से बाहर, एदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। परमेश्वर ने निकाल दिया, एदन की वाटिका से निकाल दिया। मेरे आशीषों, मैं और आप हालेलुया ऐसे ना होवे, परमेश्वर के बात मानने वालों से हम हालेलुया होवे। परमेश्वर ने जो बोला है आज्ञा मानने वाला होवे। ये आज्ञा मानने की छोटी बात नहीं है। इस्राएल का पहला राजा शाऊल परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, हालेलुया, उसका कपड़ा उतरना पड़ा। कौन सी कपड़ा? राजा का। हालेलुया। राजा का कपड़ा उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी से उसको दूर कर दिया। मैं और आप हम सोच रहे ये छोटे बात में क्या है, मैं ये बोलने से क्या होता है, ये मैं देखने से क्या होता है, मैं उधर जाने से क्या होता है, मैं उधर बैठने से क्या होता है। यदि प्रभु ने मना किया तो उसमें बहुत कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के बारे में देख रहे थे। एक हालेलुया वायदा का देश नष्ट हो गया। हल्ला दूसरा उसका
पदवी नष्ट हो गया। हालेलुया। उसका कपड़ा उतार दिया। कोई आयत देखकर पढ़ना 28 20 का 28 गिनती का। तब मूसा ने हनोन के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हनोन वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। बस अहरोन का जीवन नष्ट हो गया। हालेलुया। देखो, एक छोटी से चट्टान के सामने जाकर उधर कमांड करने के लिए, बोलने के लिए बोला। इन्होंने हमारे सन्नू में हम सोचेंगे ओ ये क्या है, तो छोटी से थोड़ा सा मार दिया, इसमें प्रभु इतना गुस्सा करने की वाली क्या बात है। हम हमारे ये छोटे दिमाग से ये सोचेंगे ओ प्रभु इतना भी नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूं, शायद आप सभी अच्छा तरह जानते हैं। एक व्यक्ति ने मछली पकड़ने के लिए गया। मछली पकड़ने के लिए जाकर उसने कुंडी डाला। कुंडी डालकर बहुत देर से एक भी मछली नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद इस व्यक्ति ने ये मन्नत मांगा, प्रभु यदि ये आगे जो मछली मिलेगा, जो पहला मछली तेरा होगा, उसके आगे जो मिलेगा वो मेरा होगा। तो ये मन्नत मांगा, तुरंत कुंडी में मछली लग गया और एकदम खींच लिया, उसका नाव में रख लिया, रखकर और कुंडी डाला। बहुत देर से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका आइडिया थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया। उसने सोचने लगा, परमेश्वर को मछली की क्या चीज जरूरत है, ये तो नहीं देना, ये नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर को मछली की क्या जरूरत है। ये सोचे ही मछली छलक मारकर पानी में गिर गया। तो इसने बोलने लगा, परमेश्वर एक मजाक में हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा मानना मजाक की बात नहीं है। परमेश्वर जो बोला है आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना की छोटी बात नहीं है। पर यीशु मसीह ने आखिरी उसका हुक्म देने के वक्त में जो मैंने आपको सिखाया मानना सिखाओ। हालेलुया। मानना सिखाओ, बात तो मानना। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी हालेलुया हुक्म में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज्ञा मानना, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। प्रयासों मुझे और आपको आज का दिन दिखाया परमेश्वर का आज्ञा हम मानना है। परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए आज का दिन हमके दिखाया। हम देखना हालेलुया। एक छोटा व्यक्ति नहीं है ये आदम। हालेलुया। जब सेवा के लिए निकला था ये नौजवान नहीं था। हालेलुया। 83 साल था जब अहरोन सेवा के लिए निकलने के वक्त में। आपका शायद डाउट होगा, कुछ की किताब 7 का 7, निर्गमन की किताब एक्सोडस उसका 7 का 7। जब फिरौन के सामने खड़े होने के वक्त में मूसा तो 80 साल था और अहरोन को 83 साल। और हनोन फिरौन से बातें करने लगे तो मूसा 80 वर्ष का था और हनोन 83 वर्ष का था। ऐसे तो एक छोटा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हमारे भाषा में बोले तो एक बुजुर्ग, उधर के उम्र के साथ से तो बुजुर्ग नहीं है, नौजवान। हालेलुया। 120 साल में मूसा ने मर गया। फिर इतना उम्र के बावजूद भी परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर ने बोला जो मैंने तुमसे बोला वैसे करना है। हालेलुया। अहरोन बात ना मानने से एक अपना पैदा का देश नष्ट हो गया, दूसरा पदवी नष्ट हो गया, तीसरा अपना जीवन नष्ट हो गया, चौथा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो कुछ आशीष बरकतें रखे थे वो नष्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अफसोस
हमारे जीवन थोड़े समय के लिए है। हम परमेश्वर की बात को माने, आज्ञा मानने वाला हो भी। हालेलुया। मिरियम अहरों ने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। सारे जगह में हम अब मूसा को देखते हैं और ध्यान से पढ़े तो कई बातों में, कई बड़े बड़े बातों के समय में मूसा के साथ अहरोन भी साथ थे। परमेश्वर ने उसको पदवी दिया, उस पदवी को उसने खुद संभाला नहीं। आज के दिन प्रभु ने हमको दिया है, हम अपने आप रखें क्या? हम प्रभु के आज्ञा के आधार पर हम चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमसे हालेलुया हम करने के लिए, हम ना करने के लिए, हम हालेलुया हमारे जीवन में जो कुछ बातें होना है ऐसे हालेलुया हुक्म दिए हैं, उस बातों को हम मानते हैं या नहीं है? ये सभी आप कृपया करें, हम प्रार्थना करें, हम अपने समर्पण करें। एक प्रायर लाइफ का एक व्यक्ति था अहरोन। अहरोन प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर का हजूरी अपने पुत्र कराया। अहरोन प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर ने उत्तर दिया। अहरोन प्रार्थना किया, हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया सम्मुख से चमत्कार को देखा। मैं और आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम आज्ञा मानने वाले हो गए। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ आशीष बरकतें रखा गया है वो नष्ट ना हो गए। अगर उनके जीवन में वायदा का देश नष्ट हो गया, हमारे लिए वायदा का देश है स्वर्ग। हमारा वायदा का देश है स्वर्ग। स्वर्ग की देश हमारे लिए नष्ट ना हो गए। हमारा हालेलुया हम परमेश्वर के आज्ञा ना मानने की वजह से हालेलुया नष्ट ना हो गए। हमारा मेहनत व्यर्थ ना हो गए, हमारा मेहनत व्यर्थ ना हो गए। हमारा हालेलुया परमेश्वर के लिए जो कुछ अच्छा किया वो व्यर्थ ना हो गए। हम प्रभु के वचन के आधार पर चले, आज्ञा मानने वाले हो गए, पदवी से हटा दिया। हमें कौन सी पदवी में बिठाया है? अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र के आत्मा को हमको दिया है। परमेश्वर के हजूरी से हम दूर होने के लिए ना हो, बहुमूल्य चीजों से उसके लिए वस्त्र बनाया, उस वस्त्र को हटा दिया, पदवी से हटा दिया। थोड़े समय के पहले परमेश्वर का महिमा तो देखा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से चमत्कार देखा, तुरंत मौत को देखना पड़ा। हम क्या परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं? अपने जीवन को नष्ट कर दिया। हमारे समूह में एक छोटी बात है, बोलने की जगह में सोटी से मारा, ये इसमें कितना बड़ी बात है? परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। परमेश्वर हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना है। प्रयास से अपने जीवन को परखे। परमेश्वर ने जो कुछ आशीष अपने लोगों के लिए रखा गया है सब कुछ नष्ट हो गया। हरों के लिए वो प्राप्त होना हालेलुया असंभव, अपना हालेलुया गलती की वजह से, परमेश्वर के बात ना मानने की वजह से हम अपने पर रखें। हम परमेश्वर को बात मानते हैं या नहीं, या अपने मन मर्जी से चलते हो? हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना
इसलिए